हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकिपीडिया। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे पास साथ है करण पाल सिंह, जिन्होंने यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर में जो एग्जाम हुआ था उसमें 56 रैंक सिक्योर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं और किस टाइप से इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया। तो सारी चीज़ें जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे अभिपीडिया टीम की तरफ से करण पाल सिंह को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और हमारे पास यहाँ पे जो हमारे यूट्यूब चैनल में है उनमें स्वागत करूंगा और धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी हमारे लिए टाइम निकाला। तो थैंक यू इसके लिए करणपाल सिंह, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। जी। तो करण, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही है आपकी। मैं सर वैसे तो मैं अमृतसर में रहता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। जी। और मैंने अमृतसर में ही जीएनडीयू से बीटेक की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। जी। और अभी मेरी सारी स्कूलिंग भी अमृतसर से ही हुई है। जी। जी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। सर मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। अच्छा। और सबसे पहले तो ये बताएं मुझे कि अगर जब आपने रिजल्ट देखा था उस टाइम सब क्या रिएक्शन थी आपकी, कैसे मतलब कैसा लगा था आपका, फीलिंग क्या थी वो। और इसके बाद सबसे पहले आपने किनको अपना रिजल्ट बताया था, उनका जो रिएक्शन था वो क्या था। सर मैंने रिजल्ट अपना देखा था अपना नाम सर्च करके। जी। तो जब मैंने सर्च किया करण, तो पहले एक और करण का शो हो गया। जी। और शो यही हो रहा था कि एक ही नाम है करण का। जी। और जैसे वो सर्च करता गया तो सेकंड जब वो शो हुआ तो मैंने नेक्स्ट किया तो मेरा नाम था वो। जी। तो मैं देख के बड़ा खुश हुआ कि जी। मेरी सिलेक्शन हो गई है। जी। तो मेरी वाइफ उस टाइम कॉल पे ही थी मेरे साथ में, तो हम्म। मैंने सबसे पहले उनको बताया। हम्म। और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, तो सभी बहुत खुश हुए रिजल्ट सुन के। जी। अच्छा करणपाल, आप मुझे ये बताइए कि आप यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो कोई और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे आप। नहीं सर, इस टाइम पे कोई और ऐसा एग्जाम तो नहीं था, सिर्फ एक नायब तहसीलदार का एग्जाम था, लेकिन वो भी काफी आपको पता है डिले होता जा रहा था, तो उस जी। पे भी इतना फोकस नहीं हो पाया, इसी पे मेरा ज्यादा फोकस था। जी। और इसके अलावा मतलब आप जॉब भी कर रहे थे। हाँ जी सर, मैं इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जॉब कर रहा हूँ 2017 से। जी। तो फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया कि जॉब करते हुए फिर आपने प्रिपरेशन कैसे की, क्योंकि ये यूपीएससी कंडक्ट करी थी, इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा था, सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे थे। तो ये टाइम मैनेजमेंट, तो पहले मुझे बताइए कि टाइम मैनेजमेंट टाइम कैसे निकाला आपने इतना। सर इसमें जो सब्जेक्ट्स थे वो काफी डिफरेंट थे नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें से। सिर्फ एक करंट अफेयर्स को छोड़ के और जो नॉर्मल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह छोड़ के, जी। तो उसमें से बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको मैंने तैयार किया अच्छे से। और मेन मैंने फोकस यही रखा कि अगर बेसिक कंसेप्ट्स मेरे क्लियर होंगे तो मैं क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊंगा, अदरवाइज कोई रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है ऐसे। अदरवाइज पीडीएफ्स पढ़ने का कोई ऐसा फायदा नहीं है। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट्स पे ही मेनली फोकस किया था। जी। जी। और टाइम जैसे जॉब के बाद जो टाइम मिलता है उसी में से टाइम तो मैनेज करना पड़ता है, अदरवाइज मुश्किल होता है। जी। जैसे कि इसमें आपने बताया मुझे कि आपने बीटेक किया था, ठीक है, और हाँ जी। नायब तहसीलदार की भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे भी वो सब्जेक्ट्स थे, क्वांट हाँ थे, जी। रीजनिंग भी थे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कॉमर्स के भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि हाँ आपके जी। एचआरएम थे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट, फिर अकाउंटेंसी, फिर आरटीआई। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हाँ थे। जी। तो इन सब्जेक्ट्स को कैसे डील किया था आपने। सर आरटीआई की जैसे मैं जॉब में था, तो आरटीआई की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम हमारी चलती रहती है। तो जी। आरटीआई के लिए मैंने बस बेयर एक्टिव मेनली पढ़ा था और साथ में जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो पढ़ी थी। जी। जी। तो इसकी जो फंक्शनिंग वगैरह है वो तो हमें ऑन द जॉब थोड़ी बहुत पता ही होती है कि कैसे इसका कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है कौन सी नहीं देनी है। और इसमें से क्वेश्चंस भी काफी आए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे सारे। जी। और तो ये। जो जी। कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स वगैरह, जी। तो मेरा जो काम होता है इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है इसमें जी। हमारे जॉब में। जी। जी। तो सोसाइटीज के अकाउंट्स वगैरह के बारे में हमें बेसिक नॉलेज तो होती है अकाउंट्स की, कि अकाउंट्स कैसे होते हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, हम्म। और बैलेंस शीट्स कैसे बनती हैं, ये सब तो पता था। जी। जो सब्जेक्ट्स थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह, वो इतने कोई डीप सब्जेक्ट्स तो होते नहीं है, उनमें बस थ्योरीज वगैरह होती हैं। तो वो मैंने जो बेसिक जो मुझे नॉलेज मिली इंटरनेट से, मैंने वही उसमें से स्टडी किया। जी, मतलब आपको उधर से आपके नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे थे, अदर गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी थी आपकी, उसमें उधर से फायदा मिल गया, और इधर आप जो जॉब कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारी चीजें हाँ जो जी। कॉमर्स के सब्जेक्ट थे वहाँ से फायदा मिला आपको। हाँ जी सर। जी।
और अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम बहुत लेट हो रहा था, डिले हो रहा था, ठीक है, कि 2021 में ही आया था ये, और 2022-23 में के लास्ट में एग्जाम हुआ था, और अभी फिलहाल रिजल्ट आया है 2023 में, ठीक है। तो मतलब उस टाइम, मतलब उतना देर तक आपको बने रहना, अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को पढ़ाई से जुड़े रखना, उसको कैसे किया आपने? सर पढ़ाई से तो तभी जुड़ते हैं जब पता चलता है अब इस डेट पे आ गई है इंटरव्यू। तो उसी टाइम पे शुरू होते हैं, अदरवाइज तो फोकस करना बहुत औखा मुश्किल होता है इसमें। जी। तो मतलब फिर भी आपने मतलब कुछ स्ट्रैटेजी बनाई, या फिर ऐसा होते रहता था इसमें कि हाँ 2 महीने बाद फिर से आने वाला है, 2 महीने बाद फिर आने वाला है, सर उसमें आपको जोड़े रखा? मैं टच में तो रहा था सारे सब्जेक्ट्स के, लेकिन नॉर्मल जो फोकस होता है सब्जेक्ट पे वो तो तभी होता है जब पता है कि इस डेट को हमने परफॉर्म करना है। जी। और इसके साथ आपने जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इसमें दो ही चीज थे कि रिक्रूटमेंट टेस्ट था, उसके बाद फिर डायरेक्ट इंटरव्यू था। तो हाँ इंटरव्यू में जी। मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? सर इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज दो दी थी। एक तो अभिमन्यु में दी थी, हम्म, परवीन बंसल सर के साथ ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू हुई थी मेरी। हम्म, और एक मैंने दी थी संकल्प आईएएस में चंडीगढ़ में, जी। वो ऑफलाइन थी। तो हम्म, इन दोनों में जो मुझे फीडबैक मिला, मैंने उसी के उन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, उन्हीं एरियाज पे फोकस किया। और वैसे ही मतलब इंटरव्यू में आपने कोई ऐसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करने नहीं होते। जी जी सो इंटरव्यू में जस्ट मैं सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर कर पाऊँ, यही मेरा फोकस था। जी। और कोई ऐसा इंसिडेंट जो है, जब आप इंटरव्यू जब देने गए थे वहां पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था? सर इंटरव्यू में ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं था हुआ, लेकिन मुझे जो एक्सपेक्टेड था, हम्म, उन्होंने कोई भी एरिया नहीं टच किया। सिर्फ मेरे प्रेजेंट जॉब के बारे में क्वेश्चंस पूछे, एग्रीकल्चर के बारे में जो मेरे प्रेजेंट जॉब के रिलेटेड थे। जी टोटली मेरी इंटरव्यू उसी उन्हीं क्वेश्चंस में से हुई है, उनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया मुझे। जी। और अभी जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो लगे रहते हैं, मतलब लेकिन उनका 2-3 साल से हुआ नहीं है सिलेक्शन, बाकी अभी भी लगे हुए हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे, तो उनके लिए अगर कुछ मैसेज देना चाहो तो आप क्या दोगे? सर उनके लिए यही मैसेज है कि हार्ड वर्क करते रहें। इसमें सिर्फ हार्ड वर्क चाहिए और साथ में थोड़ा बहुत लक चाहिए। तो अ, जब ये फैक्टर्स दोनों होंगे आपके पास तभी क्लियर होगा। बिकॉज सिर्फ हार्ड वर्क भी आप जितना मर्जी कर लो, वो जरूरी नहीं कि आपको उसका रिजल्ट मिले। तो मेरा यही है कि आप लगे रहो इसमें, आप कभी भी डिसहार्टन मत हो। और मतलब कोई भी एग्जाम है, आप उसमें अपना पूरा बेस्ट जाके अपना परफॉर्म करो। करणपाल, आप जैसे कि अभी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर बन गए, उसके अलावा भी आप कोई एग्जाम आप प्रिपरेशन करोगे, या फिर इसी में आप प्रमोशन करके मतलब यही बस हो गया, आप उसके अलावा और कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी? सर ये मेनली तो डिपेंड करता है इस जॉब में मेरे पास टाइम कितना होगा, उस पे मेनली डिपेंड करेगा। तो जी। मेरे पास एक यूपीएससी का अटेम्प्ट भी है अभी, सिविल सर्विसेज का। तो जी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वो भी दूंगा। और अगर स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम इस टाइम पे आता है तो मैं वो भी देना चाहूंगा साथ में। जी। चलिए, थैंक यू करणपाल, आपने टाइम निकाल के हमें टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में, उसके लिए थैंक यू, एंड हमसे जुड़ने के लिए उसके लिए भी थैंक यू, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन पूरे टीम अविपीडिया टीम की तरफ से, एंड अभिमन्यु आईएएस टीम की तरफ से, एंड थैंक यू बेस्ट सर। विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।